हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत चौधरी और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आज हम LIC के सारे राइडर्स के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से राइडर्स को किन प्लान में हम ऐड करा सकते हैं, इस बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो अपने ये समझते हैं कि ये राइडर होता क्या है। राइडर एक एड ऑन बेनिफिट ऑप्शन होता है जो आप पॉलिसी लेते वक्त अपने पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। पॉलिसी के जो बेनिफिट्स है वो तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ साथ जो भी राइडर आप ऐड कराते हैं उसका एडिशनल बेनिफिट भी आपको मिलेगा। इन राइडर्स को ऐड कराने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा प्रीमियम अमाउंट डिपेंड करता है कि आप कौन सा राइडर चूज़ किए हैं, कितने अमाउंट का चूज़ किए हैं और पॉलिसी कराते वक्त आपकी उम्र क्या है। LIC के जो 5 सबसे इम्पोर्टेंट राइडर है वो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, टर्म राइडर एंड प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। AB राइडर या फिर एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, ये राइडर अगर हम पॉलिसी में ऐड कराते हैं तो एक्सीडेंटली हमारी डेथ होने पे जो सम अश्योर्ड है वो तो हमारे नॉमिनी को मिलेगा ही, प्लस जो एक्सीडेंटल सम अश्योर्ड है वो भी एडिशनली हमारे नॉमिनी को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पॉलिसी कराते हैं जिसका सम अश्योर्ड है ₹5 लाख और हम उसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ऐड नहीं कराते तो नेचुरली या एक्सीडेंटली अगर हमारी मृत्यु होती है तो जो क्लेम अमाउंट हमारे नॉमिनी को मिलेगा वो होगा ₹5 लाख। बट अगर हम यहाँ एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ऐड कराते हैं तो जो क्लेम अमाउंट हमारे नॉमिनी को मिलेगा वो होगा 5 लाख प्लस 5 लाख इक्वल्स टू ₹10 लाख। आइए अब देखते हैं कि इस राइडर को ऐड कराने के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर इस राइडर को एक 35 वर्ष का व्यक्ति जीवन उमंग पॉलिसी में ऐड कराता है जिसका सम अश्योर्ड है ₹5 लाख और प्रीमियम पेइंग टर्म है 15 ईयर्स, तो उसका जो प्रीमियम डिफरेंस होगा वो होगा ₹22 पर मंथ और ₹264 पर ईयर, या फिर टोटल इन 15 ईयर्स वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहा है वो दे रहा है ₹3960 का। तो मैं यहाँ आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इतने कम डिफरेंस अमाउंट के लिए अगर आपको 5 लाख का एक्सीडेंटल कवरेज मिल रहा है तो इस राइडर को आप अपनी पॉलिसी में ज़रूर ऐड कराएं। LIC का जो सेकेंड राइडर है वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। तो यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ के बेनिफिट्स तो सब सेम ही है जो अपने जस्ट इससे पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किए थे। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के साथ साथ इस राइडर में जो एडिशनल बेनिफिट है वो है डिसेबिलिटी का। सोचिए कोई भी कारण हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, बस में या फिर ट्रेन में या फिर कोई पर्सनल व्हीकल में या हमारे ऑफिस या वर्क प्लेस में या कोई भी पब्लिक प्लेस में, लेकिन उस एक्सीडेंट में हमारी मृत्यु नहीं होती पर हम फ्यूचर में काम करने लायक नहीं रहते, यानी कि हम डिसेबल हो जाते हैं, तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे रेगुलर इनकम का क्या होगा। पर यदि उस समय कोई भी हमारे पॉलिसी में हम ये राइडर ऐड करा रखे हैं तो रेगुलर इनकम की हमें कोई फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रेगुलर इनकम हमें LIC से मिलना स्टार्ट हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये इनकम हमें मंथली बेस पे मिलेगा जिससे कि हम हमारे घर खर्चे का एक्सपेंस निकाल सकते हैं। ये इनकम हमें इस तरह मिलेगा, जो भी हमारा सम अश्योर्ड होगा, फॉर एग्जांपल अगर सम अश्योर्ड 20 लाख का है तो हमें जो रेगुलर इनकम नेक्स्ट 10 ईयर्स तक मिलेगा वो होगा ₹20 लाख डिवाइड बाई 120 इक्वल्स टू ₹16,666 पर मंथ और ₹2 लाख पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये राइडर हम कभी भी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं पॉलिसी एंड होने के 5 ईयर्स पहले तक। तो इन पहले 2 राइडर के बारे में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ एक्सीडेंटल होने की चांसेस ज़्यादा है या फिर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो आप इन दोनों राइडर्स को अपने प्लान में ऐड ज़रूर कराएं। आइए अब हम नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट राइडर के बारे में बात करते हैं जो है क्रिटिकल इलनेस राइडर। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ जो कि मैंने काफ़ी लोगों में देखा है। बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि क्रिटिकल इलनेस एंड मेडिक्लेम पॉलिसी सेम होता है, पर ऐसा नहीं है। मेडिक्लेम पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ आपको आपका हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बेयर करता है, जबकि क्रिटिकल इलनेस राइडर में आपका क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होने के साथ साथ ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा सम अश्योर्ड दे देता है जिसे आप जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी में आपको हॉस्पिटलाइज होना कंपलसरी है अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस चाहिए तो, जबकि क्रिटिकल इलनेस में ऐसा कुछ नहीं है। क्रिटिकल इलनेस आपके मेजर डिजीज़ को कवर करता है, जबकि मेडिक्लेम पॉलिसी मोस्टली आपके माइनर डिजीज़ को भी कवर करता है।
क्रिटिकल इलनेस मेनली एक राइडर है जो आप अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ऐड ऑन ले सकते हैं, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम आप मिनिमम 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, जबकि क्रिटिकल इलनेस आपको एटलीस्ट मिनिमम 15 to 20 ईयर्स के लिए लेना पड़ेगा। जो 15 मेजर क्रिटिकल इलनेस LIC कवर करता है और जिसके डायग्नोसिस होने पे आपको आपका क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड मिल जाएगा, वो 15 डिजीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। इस 15 डिजीज़ के बारे में आप डिटेल में गूगल में समझ सकते हैं। क्योंकि मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं समझा पाऊँगा। चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमें कितने रुपए का प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ये क्रिटिकल इलनेस कवरेज लेने के लिए। एग्जाम्पल अपने लेते हैं एज 35 ईयर्स का और क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड पकड़ते हैं ₹10 लाख और पॉलिसी टेन्योर टर्म चूज़ करते हैं 15 ईयर्स का। मीन्स अगर इस 15 ईयर्स के दौरान अगर हमें LIC के मेंशन किए हुए इन 15 क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी बीमारी हो जाती है तो हमें LIC की तरफ से 10 लाख का फंड मिल जाएगा। तो उसका जो मंथली प्रीमियम होगा वो होगा ₹6825 विदाउट क्रिटिकल इलनेस कवरेज। और अगर इसमें वो 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवरेज भी ऐड कराता है तो उसका जो नया प्रीमियम होगा वो होगा ₹7705 पर मंथ, यानी कि ₹880 एक्स्ट्रा या फिर ₹10,560 पर ईयर एक्स्ट्रा। तो यहाँ 10,560 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा देते हैं एनुअली 15 ईयर्स तक आपको देना पड़ेगा, तो लगभग ये 1.5 लाख रुपए का अमाउंट होता है। ये 1.5 लाख रुपए का अमाउंट आप दे के 10 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवरेज आप अपने सेफ्टी के लिए रख सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस का जो मैक्सिमम कवरेज आप चूज़ कर सकते हैं वो है ₹25 लाख, और या फिर जो आपके बेस पॉलिसी का सम एश्योर्ड है। मीन्स अगर आप 10 लाख का बेस पॉलिसी लिए हैं तो आप मैक्सिमम 10 लाख का ही क्रिटिकल इलनेस चूज़ कर सकते हैं। और यदि आपने 50 लाख का पॉलिसी लिया है तो आप मैक्सिमम 25 लाख का ही सम एश्योर्ड चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस का मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप जो चूज़ कर सकते हैं वो है ₹25 लाख। मैं यहाँ आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपकी आयु 40 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप इस राइडर को अपने पॉलिसी में ऐड ज़रूर कराएं। LIC का जो नेक्स्ट राइडर है वो है टर्म राइडर। ये टर्म राइडर एक तरह से टर्म प्लान है जिसे आप अपने LIC के पॉलिसी के साथ एक राइडर की तरह ऐड करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप LIC का कोई भी प्लान लिए है जिसका सम एश्योर्ड है ₹5 लाख और उसके साथ साथ आप ये टर्म राइडर भी ऐड कराते हैं 5 लाख का, तो किसी भी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है नेचुरली या एक्सीडेंटली, तो आपके नॉमिनी को जो नया क्लेम अमाउंट मिलेगा वो होगा 5 लाख प्लस 5 लाख इक्वल्स टू ₹10 लाख। आइए देखते हैं कि इसके लिए हमें कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर एक 35 ईयर्स का व्यक्ति जीवन उमंग पॉलिसी कराता है जिसका सम एश्योर्ड लेता है वो ₹5 लाख का विदाउट टर्म प्लान ऐड कराए और पॉलिसी टर्म है 15 ईयर्स, तो उसका जो प्रीमियम होगा वो होगा ₹3368 पर मंथ फॉर 15 ईयर्स। पर अगर वो इसमें टर्म राइडर भी ऐड कराता है तो उसका जो नया प्रीमियम होगा वो होगा ₹3,753 पर मंथ फॉर 15 ईयर्स, यानी कि ₹385 एक्स्ट्रा और या फिर 4620 पर ईयर एक्स्ट्रा, जिसमें कि उनका नया कवरेज होगा 10 लाख रुपए का। तो आप अगर एक ऐसा पॉलिसी चाहते हैं जिसमें कि आपका लाइफ कवरेज अमाउंट हाई हो तो आप ये टर्म राइडर अपने पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। जो नेक्स्ट राइडर LIC का है वो है PWB राइडर या फिर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अगर आप LIC का कोई भी प्लान अपने बच्चों के नाम पे कराते हैं तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ये राइडर आप उस पॉलिसी में ऐड ज़रूर कराएं। तो चलिए पहले तो अपने समझते हैं कि ये PW राइडर होता क्या है। कोई भी पॉलिसी अपने अगर एक 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए कराते हैं तो उसमें एक प्रपोजर होना ज़रूरी है, जो कि ज़्यादातर अपने माता या पिता को चूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस पॉलिसी में PW राइडर ऐड कराते हैं तो अगर इस पॉलिसी टर्म के दौरान किसी भी कारण प्रपोजर की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे का रिमेनिंग प्रीमियम माफ़ हो जाता है। मीन्स उसे रिमेनिंग और कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा और उसे जो मैच्योरिटी फंड मिलेगा वो सेम रहेगा। हाँ, पर ये PWB राइडर ऐड कराने से आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। चलिए यहाँ अपने एग्जाम्पल लेते हैं एक चाइल्ड प्लान का जिसका नाम है जीवन तरुण, और इसमें सम एश्योर्ड अपने चूज़ करते हैं 3,20,000 का और पॉलिसी टर्म लेते हैं 17 ईयर्स। तो जो प्रीमियम पेइंग टर्म इस पॉलिसी में होगा वो होगा 12 ईयर्स,
जीवन तरुण पॉलिसी में हमें 5 साल कम प्रीमियम देना पड़ता है। अगर आप इस जीवन तरुण पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जिसे आप क्लिक करके उस पॉलिसी के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ जो प्रीमियम हमारा हो रहा है वो हो रहा है ₹2008 पर मंथ और ₹23,603 एनुअली फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। यहीं पे अगर अपने PWB राइडर इसमें ऐड करते हैं सेम है और बाकी सब कुछ सेम रहता है, सम अश्योर्ड, चाइल्ड का एज एंड एवरीथिंग अगर सेम रखते हैं अपने, तो हमारा जो नया प्रीमियम आएगा वो होगा 2056 पर मंथ या एनुअली 24159। और यहाँ अपने टोटल पेमेंट अब करेंगे 2,90,439, जो कि अपने पहले पेमेंट कर रहे थे 2,83,756। तो मुझे लगता है ये 7,000 रुपीज़ अगर अपना एक्स्ट्रा लग रहा है, वो भी 12 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म में, तो फिर मेरे लिए मुझे लगता है कि ये सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप ये PWB राइडर अपने पॉलिसी में ज़रूर ऐड कराएं। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी लेते वक्त अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन राइडर्स का चुनाव ज़रूर करें, क्योंकि ये राइडर्स फ्यूचर में जाके काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत चौधरी और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस करता हूँ, जिससे कि वो अपने हार्ड अर्न पैसे को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको LIC के ये प्लान या दूसरे कोई भी प्लान के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और अपने पैसे को अपने रिक्वायरमेंट एंड बजट के हिसाब से सही प्लान में इन्वेस्ट करें। LIC के और भी बेहतरीन पॉलिसीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।